शुरुआत करते हैं उस बहुत ही मशहूर बात से। ये एक इंसान के लिए छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग। वाह। ये शब्द सचमुच इतिहास बन गए। हाँ बिल्कुल, वो पल जब इंसान पहली बार चांद पर उतरा। आज हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग की कहानी में थोड़ा और गहरा उतर रहे हैं। हमारे पास ये स्रोत है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहला कदम। इसके कुछ हिस्से हैं जी। तो हमारा इरादा है कि इस स्रोत के जरिए देखें कि वो व्यक्ति कौन था और वो सफर कैसा था जिसने ये सब मुमकिन किया। हाँ, और स्रोत भी यही बताता है कि कहानी असल में बचपन से शुरू होती है। ओहायो में जन्मे 1930 में, सिर्फ 6 साल के थे जब पहली बार हवाई जहाज में बैठे, और बस वहीं से एक लगाव सा हो गया उड़ान से। अच्छा। स्रोत ये भी बताता है कि कमरे की दीवारों पर सिर्फ हवाई जहाज नहीं थे, बल्कि चांद और स्पेसशिप की तस्वीरें भी थीं। मतलब सपना बचपन से ही बड़ा था। लेकिन सिर्फ सपने देखना तो काफी नहीं होता ना। स्रोत भी इस बात पर जोर देता है कि कितनी मेहनत की उन्होंने इसे सच करने के लिए। सोचिए जरा, 16 साल की उम्र में पायलट लाइसेंस, ये तो कमाल है। बिल्कुल। और उसके बाद नेवी में फाइटर पायलट बने, फिर कोरियाई युद्ध में भी हिस्सा लिया। तो ये सफर काफी एक्शन से भरा था शुरू से ही। हाँ, और ये सब करते हुए भी वो अंतरिक्ष और चांद का सपना वो साथ रहा हमेशा। सही बात है। और स्रोत के हिसाब से देखें तो ये दिलचस्प है कि कैसे वो बचपन का जुनून, वो लगातार मेहनत और तैयारी से एक असली लक्ष्य में बदला। हाँ, ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं रह गया। तो फिर ये जुनून, ये तैयारी एक असल मिशन में कैसे तब्दील हुई? मतलब नासा वाला फेज। हाँ, वो एक अहम मोड़ था। 1962 में वो नासा से जुड़े बतौर टेस्ट पायलट। टेस्ट पायलट, ये तो बहुत जोखिम भरा काम होता है। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि वो उस वक्त के सबसे एडवांस्ड, सबसे खतरनाक विमान उड़ा रहे थे, अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे थे। और यही अनुभव था जो आगे चलकर अपोलो मिशन में बहुत काम आया। और फिर आया वो मिशन अपोलो 11, जुलाई 1969। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं थी, ये तो जैसे दशकों की मेहनत थी, हजारों लोगों का प्रयास था। हाँ, और एक व्यक्ति का वो अटूट सपना भी। बिल्कुल। इस मिशन में उनके साथ बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भी थे, जाहिर है। 16 जुलाई को लॉन्च हुआ और फिर 4 दिन बाद 20 जुलाई 1969 वो पलाया, जब ईगल लैंडर चांद की सतह पर उतरा। हाँ, और स्रोत उन आखिरी लम्हों का जिक्र भी करता है जब लैंडिंग के वक्त कंप्यूटर अलार्म बजने लगे थे और ईंधन भी कम हो रहा था। ओह। तब आर्मस्ट्रॉन्ग ने मैनुअल कंट्रोल लिया और यान को बहुत ही शांति से सही जगह पर उतारा। ये उनकी काबिलियत दिखाता है। कमाल है। और फिर वो कदम और वो शब्द, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, ये तो बस अमर हो गए। हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद बन गए। स्रोत बताता है कि करीब 65 करोड़ लोगों ने इसे लाइव देखा था। सोचिए, उस जमाने में 65 करोड़ लोग, इतिहास में पहली बार कोई इंसान किसी दूसरी दुनिया पर चल रहा था। सही बात। और वहां सिर्फ झंडा लगाना ही नहीं था, उन्होंने वैज्ञानिक उपकरण लगाए, एक्सपेरिमेंट्स किए और करीब 21 किलो चांद की मिट्टी और पत्थर भी लाए। अच्छा, 21 किलो? हाँ, और स्रोत कहता है कि उन नमूनों ने पृथ्वी और चांद के इतिहास को समझने में एक क्रांति ला दी। तो ये सिर्फ एक तकनीकी जीत नहीं थी, ये ज्ञान भी खोज थी। और जब वो 24 जुलाई को धरती पर वापस आए, तब तो हीरो बन चुके थे पूरी दुनिया में। हाँ, रातों रात हीरो। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग हमेशा कितने विनम्र रहे। वो बार बार कहते थे कि असली हीरो वो हजारों लोग हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे काम किया। उन्होंने शोहरत से दूरी बना ली, बाद में यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बन गए। ये बात वाकई बहुत प्रभावित करती है। उनकी कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है, वो है उनका दृढ़ संकल्प, उनका साहस और असफलताओं से सीखने की क्षमता। हाँ बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादा पक्का हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ विज्ञान की तरक्की नहीं थी, ये इंसान के हौसले की उड़ान थी। स्रोत के आखिर में एक बात लिखी है जो सोचने पर मजबूर करती है। सपने जितने बड़े हों, आपकी मेहनत और तैयारी उससे कहीं ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ये बहुत गहरी बात है। कैसे कि इंसान की महत्वाकांक्षा जब वो सही दिशा और हजारों लोगों के प्रयास से जुड़ती है तो पूरी मानवता की प्रगति बन जाती है। सही कहा। आर्मस्ट्रॉन्ग का सफर यही दिखाता है कि एक अकेला सपना भी जब उसे साकार करने में इतने सारे हाथ लग जाएं तो इतिहास बदल सकता है। वाकई में।